ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ, मुख दया स्तंभ। सभी यहूदी और नसारी प्रभु के दुष्ट अवज्ञाकारी, ईश्वर के अति अत्याचारी, हद से ज्यादा दुष्ट इनकारी, और ऊपर से झूठा दावा, मिथ्या और बकवास दिखावा, मिथ्या और बकवास दिखावा। हम ही हैं संतान खुदा की, कौम यही महबूब खुदा की, जन्नत के प्रति उनका दावा, सिवा हमारे को न पावा। हम ही जन्नत के अधिकारी, प्रभु को प्यारी कौम हमारी। ये सब झूठी आशाओं को, उम्मीदों अभिलाषाओं को, मन में खूब संजोए बैठे, खुशी में खुद को खोए बैठे। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें इतना समझा दें, साफ साफ यही बात बता दें। अगर हो तुम इन सब दावों में सच्चे और पक्के भावों में, तो तुम अपनी इच्छाओं की, यानी झूठी आशाओं की, इच्छा और तमन्नाओं की, मन के दूषित अभिप्रायों की, सनद और प्रमाण को लाओ, सनद और प्रमाण को लाओ, साच कोई हो तो ले आओ, साच कोई हो तो ले आओ। हाँ, जिसने चेहरे को अर्पित, प्रभु को अपने किया समर्पित, झुका दिया चेहरे को उसने, आत्मसमर्पण किया हो जैसे। और जो अच्छे कर्म करेगा, आभारी वो सदा रहेगा, यानी अच्छे काम करेगा, उसको अच्छा श्रेय मिलेगा। कर्म का प्रतिदान तुम्हारा, पास रखे है पालनहारा। हाँ, ऐसे लोगों पर कोई दुख पीड़ा भय कुछ ना होई, दुख पीड़ा भय कुछ ना होई। आयत 112 का चिंतन धन शोधन। हाँ, जिसने यह काम अपनाया, शीश खुदा के लिए झुकाया, यानी चेहरा मीत खुदा के सम्मुख बड़े अदब से आके, प्रेम से प्रभु के लिए झुका के, ईश्वर के साने दुख पाके, प्रभु को सब कुछ अर्पण करके, यानी आत्म समर्पण करके, ये क्रिया अंतिम अब उतारे, मीत मोहम्मद प्रभु के प्यारे, या फिर मुर्शिद के दामन में, गुरुदेवा के शुभ चरणन में। माथा टेको शीश झुकाओ, मुखमंडल पे बलि बलि जाओ। अहंकार में शीश को धरना, मुर्शिद के कदमों में पड़ना, यही समर्पण और ये अर्पण
प्रभु के प्रति है आत्मसमर्पण। गुरुचरणन जो खुद को डाले, वही हुआ प्रभु मीत हवाले। जो पहुँचा प्रभु मीत हवाले, यानी वो जगदीश हवाले। जो जगदीश शरण अंतर्गत, वही है ईश्वर की शरणागत। खास दया में और कृपा में, वही है प्रभु की अनुकंपा में। कर्म करेंगे और भी अच्छे, फिर प्रभु से प्रतिदान भी अच्छे पाएंगे वो महाप्रलय में, यानी के दिन अंत समय में। वो अपने पालनहारा से, सृष्टि के उस करतारा से, ना कुछ उनको होए मलाला, रह सुखों का सदा उजाला। दुख पीड़ा और कष्ट न होगा, हर गम से रहें निरोगा। कभी नहीं वो हो कब व्याकुल, और न होंगे वो शोकाकुल, और न होंगे वो शोकाकुल। और यहूदी यह कहते हैं, ईसाई सब पथ भ्रष्टे हैं। बात यही कहते ईसाई, राह यहूदों ने ना पाई। करते थे मिथ्या आरोपण, एक दूजे पर प्रत्यारोपण। एक दूजे पर दोष विधर्मी, खुद को केवल मानत धर्मी। हालांकि यह अहले किताबी, रखते थे घन घोर खराबी। ईश ग्रंथ दोनों पढ़ते हैं, आपस में फिर भी लड़ते हैं। हुए नहीं पढ़ लिख कर ज्ञानी, हुए सभी पढ़ लिख अज्ञानी। बातें वो करते हैं ऐसी, जाहिर जिद्दी अरबों जैसी। अहले किताब की बातें ऐसी, ज्ञान से वंचित लोगों जैसी। शास्त्र को पढ़कर सारे ज्ञानी, बातें करते थे मनमानी। क्योंकि उन अरबों पर पुस्तक उतरी थी नहीं कोई अब तक। निसंदेह ईश्वर पर लय में, यानी के दिन अंत समय में। दोनों का इंसाफ करेगा, मतभेदों को साफ करेगा। किस कारण से यह अवरोधी, एक दूजे के ठीक विरोधी। एक दूजे के ठीक विरोधी। उनसे बढ़कर अत्याचारी, और कौन होगा इनकारी। जैसे थे जालिम नसरानी, थी मुशरिक में भी नादानी। जिसने ईश्वर की मस्जिद में, यानी के आपस की जिद में, याद खुदा के नाम से निश्चित रखा है उन सब को वंचित। नहीं नमाजें पढ़ने देते, कार्य खुदा ना करने देते। मुशरिकीन सारे नसरानी, करते थे अपनी मनमानी। बैतुल मक़दिस में नापाकी, करते थे ये बद अखलाकी। मदद दे रहे थे नसरानी, चाह रहे थे सब वीरानी।
बैतुल मक़दिस की बर्बादी करने में थे जालिम आदी। ऐसा करना उन्हें उचित था, हर दृष्टि से जो अनुचित था। लेके क्रोशावेशा मस्जिद में करना परवेशा। काश मगर वो ऐसा करते, दाखिल होते डरते डरते। उन सब ने वो करी कमाई, दुनिया में जिल्लत रुसवाई। पाएंगे सब अंत समय में, यानी महशर में परलय में। कष्ट यातना दुख पाएंगे, जब प्रभु के सम्मुख जाएंगे। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहूदो नसरानों से फरमा देना फरमानों से। पूरब से पश्चिम तक जो है, ईश्वर का ही सब कुछ वो है। जिधर करो तुम अपना चेहरा, उधर को है प्रभु का ही चेहरा। बड़ी समाई रखने वाला, कुल सृष्टि में एक निराला। वो विस्तृत है वो विस्तारा, हर दृष्टि से अपरंपारा। उसी का है सर्वत्र पसारा, वही है सब कुछ जाननहारा। वही है सब कुछ जाननहारा। आयत 115 का चिंतन मंथन शोधन। ऐ मेरे अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद आपका प्यारा। आप जरा समझा दे इनको, दौलत ईमान मिली न जिनको। खुदा की खातिर ना फरमानो, रब को जानो और पहचानो। ऐ कौमे यहूद नसारा, जो कुछ है सब प्रभु का सारा। पूरब से लाता उजियारा, पश्चिम से लाता अंधियारा। उदयास्त तक वो ही वो है, हर सूरत हर रंग में जो है। नूर अहद से नूर अहमद, नूर अहमद ही नूर मोहम्मद। सृष्टि में हर नाम अहद का, जिसमें जलवा है अहमद का। ये जलवा है रूप मोहम्मद, खल्क खुदा दोनों की सरहद। जिनकी सूरत में संसारा, हर सूरत में न्यारा न्यारा। जात एक और नाम अनेका, रूप भिन्न है अंतस एका। बस अब तुम देखो जिस ओरी, प्रभु ही का चेहरा उस ओरी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नीचे ऊपर हर मुख पावन। यानी के तेरा जो चेहरा, सचमुच है प्रभु का वो चेहरा। सम्मुख प्रभु चेहरा तब होगा, जाना पहचाना जब होगा। स्वयं के अतिरिक्ता सब दर्पण, तुम पहचाने हो तो दर्शन। होंगे सुलभ तुम्हें हर शय में, हर एक दिन हर एक समय में। तुम्हें गुमा अपने होने का, प्रभु को है अपने होने का। निसंदेह प्रभु ही प्रभु आया, सृष्टि में हर रंग रूप समाया। हर जा उसका वास निवासा,
कण कण करे उसी से आशा। वो हर मन की जाने भाषा, कौन है भूखा कौन प्यासा। प्रभु सब कुछ है जानन हारा, वो ऐसा है अपरंपार। ये कहते याहूद नसारा, प्रभु रखता है घर परिवारा। वो सब कहते हैं ईश्वर की संतति भी है अपने घर की। बेनियाज हर तौर से सच्चा, नहीं है उसकी कोई भी इच्छा। धरा गगन में जो कुछ भी है, हर एक वस्तु उसकी ही है। चंदा सूरज और सितारे, नदियां पर्वत समतल सारे। बस्ती जंगल मुल्को मिल्लत, दुनिया की हर एक हुकूमत। खालिक मालिक हाकिम सबका, जर्रा जर्रा सब है रब का। वही जगत का सत्ताधारी, सब उसके हैं आज्ञाकारी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईश्वर की महिमा बतला दो और उसकी शक्ति समझा दो। वो रखता हर शक्ति क्षमता, उसे नहीं कोई अक्षमता। जो चाहे करने में सक्षम, किसी रूप में नहीं वो अक्षम। वो इस धरा गगन अतिरिक्ता, पैदा और नए कर सकता। उसी ने पैदा किए हैं सारे, भुवंबर रवि चांद सितारे। वो निर्णय जो कुछ ले लेता, फिर उसको पैदा कर देता। फिर वो सिर्फ यही फरमाता, तू हो जा पशु वो हो जाता। यानी उसने जो फरमाया, वो सारा अस्तित्व में आया। वो ऐसा दो लोक में सक्षम, उसके आगे सबको अक्षम, उसके आगे सबको अक्षम। और आयत 117 का चिंतन मंथन शोधन। जब प्रभु का एक गुप्त खजाना, उसने अपने आप को ठाना। हाँ अब मैं पहचाना जाऊं, हुई मोहब्बत जाना जाऊं। यानी जब था सिर्फ अकेला, ज़हन में उसके आया मेला। अब मैं एक संसार बनाऊं, जिससे मैं पहचाना जाऊं। साल करोड़ों सोचा उसने, अहद नाम पाया है जिसने। अध से नूर अहमद उपजाया, बीच में जिसके मीम छिपाया। मीम दृष्टि का भेद मोहम्मद, कुन का सिर्फ मोहम्मद मकसद। आकाशों पर नाम है अहमद, अहमद में है मीम मोहम्मद। यही नाम सृष्टि का कारण, इसी नाम से सृष्टि उदाहरण। यही नाम है अव्वल आखिर, और यही है बातिन जाहिर। यही शक्ति अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। आदम से लेके ईसा तक, नूर मोहम्मद मस्तक मस्तक।
बन के ताज रहा दुनिया में, हर जराज किया दुनिया में। अहमदी से नूर के कतरे जो सारे आलम में बिखरे। प्रथम दिन से अंत समय तक, यहाँ तलक महशर पर लय तक, सृष्टि की सारी घटनाएं वहाँ से आए यहाँ से जाएं। 184 यौन पसारा और आलम 18,000। हर प्राणी का जीना मरना, धरा पे कैसे कितना रहना। इज्जत जिल्लत जाहो हशमत, उथल पुथल आफात मुसीबत। जन्नत दोज़ख और कयामत, किसे रिहाई किसकी सामत। सोच खुदा की यहाँ लो आई, फिर अंतिम एक फिक्र सुझाई। अल्लाह बाकी दुनिया फानी, यहाँ लो आई फिक्र कहानी। लफ्ज कुन तब उसने बोला, सोच के दफ्तर का मुंह खोला। साल करोड़ों तक का खाका, कुन कहने से हुआ धमाका। फिर जो जिस दम सोच में आया, वो उस दम अस्तित्व में आया। हर से पर है प्रभु का साया, सब में नूर मोहम्मद। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर करते हैं नादानी मुशरिक जाहिल और अज्ञानी। करते हैं बातें मनमानी, होती है जिनसे हैरानी। वो कहते रहते हैं अक्सर, हमसे क्यों नहीं करता ईश्वर। पाका देश की वाणी सुंदर, करता किस अंदाज से ईश्वर। हम भी तो सुनना चाहेंगे और अपना दिल समझाएंगे। ये मुद्दत की बात पुरानी, कहते रहते थे नसरानी। हम सबके दिल ने ये ठानी, हम भी सुनेंगे प्रभु की वाणी। या फिर उचित तरीकों द्वारा, बेहतर कोई उपायों द्वारा। क्यों हम तक नहीं कोई निशानी, आती है ईश्वर की बानी। इन जैसी ही पहले वाणी, बोला करते थे नसरानी। इनके दिल उन लोगों जैसे, और उनके इन लोगों जैसे। ऐसे वैसे कैसे कैसे, आपस में दिल एक ही जैसे। निसंदेह तौरात में हमने, धर्म ग्रंथ इंजील में हमने प्रकाशित की अपनी वाणी। खोल रखी भरपूर निशानी, बयां करी आयात कुरानी। सनद बनी जो मेरी वाणी। उन्हें जिन्हें जज्बा ईमानी, उनको है ये खास निशानी। जिन्हें मिला विश्वास भरोसा,
एतबार का सुंदर तोशा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने भेजा बेशक देकर दोनों आलम का हक, साथ में हक के खुशखबरी डर भेजा हमने आपको देकर। जन्नत की खुशखबरी देकर दोज़ख का डर खौफ सुनाकर, सावधान लोगों को करना हुक्म खुदा को कहते रहना। भला करे जन्नत में जाए, बुरे के बदले दोज़ख पाए। पहले दोज़ख से संबंधित आप नहीं होंगे प्रतिबंधित, दोज़ख से संबंधित जन का प्रश्न आपसे होए न उनका। जन्नत की खुशखबरी देकर दोज़ख की दहशत बतलाकर लोगों को आगाह किया है, सीधी सच्ची राह किया है। खुशखबरी को खूब बताया, दोज़ख का डर खौफ दिखाया। लेकिन वो डर खौफ को सुनकर रहे बराबर वाही डगर पर। करी जिन्होंने ये मक्कारी, बेसब दोज़ख के अधिकारी। आपसे उन सब के संबंधित प्रश्न सभी होंगे प्रतिबंधित। आपसे कुछ ना हम पूछेंगे, बेसब दोज़ख में जाएंगे, बेसब दोज़ख में जाएंगे। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पयामे हक समझा दें, अहले ईमान से फरमा दें। तुम सबसे याहूद नसारा, यानी प्रभु का हर इनकारा। कभी नहीं खुश होगा कोई और न तुमसे राजी होई, जब तक के तुम उसका मजहब, दीन धर्म और पंथ कर्म सब अगर नहीं तुम अपनाओगे, कभी न उनके हो पाओगे। ऐसी शर्तें और इरादे लेंगे तुमसे अहदो वादे, पर तुम उनसे यह बतला दो, प्रभु का यह पैगाम सुना दो। ईश्वर का ही मार्ग दर्शन, सत्य हकीकत मार्ग दर्शन, पास तुम्हारे जब आया है, प्रभु कृपा ही से पाया है। इसके तत्पश्चात भी तुमने अगर पैरवी करी जो सबने, उनकी ख्वाहिश इच्छाओं का किया अनुसरण क्रियाओं का, फिर ईश्वर की पकड़ से तुमको कौन बचा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको उच्च किताबें दी हैं जिनको, वे उनको पढ़ते हैं ऐसे उसको पढ़ने का हक जैसे। ठहर ठहर कर जो पढ़ते हैं समझ समझ आगे बढ़ते हैं।
वही लोग ईमान विश्वासा धर्म ग्रंथ पर रखते आशा। ठोसी माँ विश्वास है उनका रुचिकर पुस्तक पढ़ना जिनका। और मगर जो हैं इनकारी उन पर पड़ेगी आफत भारी। यानी के याहूद नसारा पाएंगे बेनाप खसारा। यानी हमेशा वो पाएंगे जो इनकारी हो जाएंगे। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दो सब इनकार इनसे, यानी के इन याकूब इनसे, अर्थात इन अत्याचार इनसे, ईश्वर के नाफरमान इनसे। याद करो मेरी कृपा को और दया को अनुकंपा को, कदम कदम पर जो फरमाई रहमत की बरखा बरसाई। सारे जग में मान बढ़ाई सबसे ज्यादा खास दिलाई। दौड़ दिया था इज्जत वाला सबसे अधिक फजीलत वाला। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकारी अत्याचारी जितने और अवज्ञाकारी, ये मेरा संदेश सुना दें, आप उनको आदेश बता दें। कल के बारे में बतला दें, जो होगा वो सब समझा दें। कल अर्थात महाप्रलय में, दुनिया के उस अंत समय में। और उस दिन से हो भय भीता, जहाँ न होगा कोई मीता। कोई किसी पर भी आवारा कर न सकेगा कुछ उपकारा। कोई किसी के काम न आई है और एक दूजे से दूर को जई है। महशर एक अजब खैर होगा, कोई किसी को बदल न होगा। दंड किसी के कोई न लेंगे, सब अपने अपने भुगतेंगे। दंड मुक्ति के कारण कोई अतदंड स्वीकार न होई। न ही प्रभु मर्जी के सम्मुख कोई सिफारस ही देगी सुख। ना कोई भी लाभ मिलेगा, कोई न सिक्का और चलेगा। प्रभु की मर्जी के विपरीता कोई मदद की है नहीं रीता। अतः मदद कोई उन्हीं न मिली है, केवल प्रभु की मर्जी चली है। केवल प्रभु की मर्जी चली है। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को आप बता दें, हुक्म मेरा सबको पहुंचा दें। याद दिला दो वक्त जमाना, दौर इब्राहिम पुराना। इब्राहिम के पालनहारा ने उनको हर तौर गुजारा। ली उनकी हर एक परीक्षा, पूरी की प्रभु की हर इच्छा। कठिन परीक्षा प्रभु ने ली है, इब्राहिम ने शौक से दी है। पास करी हर सख्त परीक्षा, पूरी इस विधि की हर इच्छा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से फरमा दें और मेरी यह बात बता दें। इब्राहिम से फिर मैं बोला, खुशखबरी का दफ्तर खोला।
और कहा प्रभु ने मैं तुमको, यानी के लोगों का तुमको, पथ प्रदर्शक अगुआ कारा, मुख पेशवा या सरदारा, बराहीम की शान बढ़ाऊं और जमाने को दिखलाऊं। ये उत्तर फिर उधर से आया, बराहीम ने ये फरमाया, अपने प्रभु से की अरदासा और करी जाहिर जिज्ञासा, क्या मेरी औलाद में ऐसा संभव होगा मेरे जैसा, क्या वो भी सरदार बनेगी, सबकी अगुआ कार बनेगी। मेरे इब्राहिम प्यारे, आप क्यों चिंता के मारे, इस पद के तुम और तुम्हारी निश्चित है संतान अधिकारी। हाँ लेकिन संकल्प हमारा नहीं फिरेगा मारा मारा, बस केवल औलाद तुम्हारी होगी इस पद के अधिकारी। जालिम और अवज्ञाकारी, अत्याचारी और इनकारी, इस वादे संकल्प से वंचित वही रहेंगे जो हैं चिन्हित, वही रहेंगे जो हैं चिन्हित।